अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाजरीन, बिलाखिर इंडिया ने पानी को हथियार बना लिया है और अब ऐसा लग रहा है कि आगे जाके इंडिया पाकिस्तान के माबेन जो है वो पानी पे जंग होगी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक तरफा तौर पे मुअत्तल कर दिया है, जिसका इख्तियार इंडिया के पास है ही नहीं। मगर चूँकि पानी का बहाव उनकी तरफ से पाकिस्तान आता है तो उन्होंने वो मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। साथ ही 48 घंटों में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको मुल्क से निकलने का हुक्म दिया है और जो पाकिस्तान के दिफाई और दीगर अफराद हैं उनकी तादाद को कम करने के लिए वो भी कहा गया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन बंद कर दिया गया है और अटारी चेक पॉइंट जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो इंडिया समझ से वाला तर है 5 मिनट में जो मकबूजा कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में पहलगाम के इलाके में जो सियाहों को, बेगुनाह सियाहों को कत्ल किया गया, उसका इल्ज़ाम 5 मिनट में पाकिस्तान पे लगाना बग़ैर तहकीक के। जैसे मैंने पहले अपनी व्लॉग में कहा था कि आधे घंटे घंटे दो में तो आप वहाँ की डिटेल को इकट्ठा नहीं कर सकते। 5-10 मिनट में ही पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाना और फिर ये सारी ख़बरें जो इन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं, ये एडवांस में जो उनका मीडिया था, जो उनका नेशनल मीडिया है, उस पे यही ख़बरें चल रही थी। तो ये पहले से प्लान था। नाज़रीन, जो जंग होगी आगे, इसमें जो अहम बात है, एक तो ऐसा है नहीं कि इन्होंने पानी बंद कर दिया और पाकिस्तान भूख से मर जाएगा। 70% पाकिस्तान की जो काश्त है वो डेफिनेटली इंडस से ही है। अब 1951 में ही इन्होंने पाकिस्तान पे पानी बंद करना शुरू कर दिया था। फिर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में उठा लिया था इस मसले को और अक़वाम मुत्तहिदा ने 1954 में सिंतास मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात शुरू किए और फिर 1960 में दोनों माबैन के माबैन जो है वो मुज़ाकरात हुए। मगर चूँकि मुज़ाकरात जब दो फ़रीक़ैन के माबैन होते वो कामयाब नहीं होते, इसमें तीसरे फ़रीक वर्ल्ड बैंक को रखा गया है। तो जब आलमी इदारे भी इसमें इन्वॉल्व है तो एक तरफा तौर पे ये कर नहीं सकती। दूसरा, उन्होंने कौन सा जल्दी इसमें डैम बना लिया कि पाकिस्तान 10 दिन में बंजर हो जाएगा। बहरहाल ये एक लंबी जंग है और इंडिया ने ये चाल चली है, वो कई बार इस पर हमला कर चुका है। 2013 में, 2018 में पाकिस्तान ने इसी इंडस वाटर ट्रीटी पे जो है और आलमी बैंक के पास लेके गए थे। किशन गंगा डैम इन्होंने वहाँ पे फिर बनाया, उसके ऊपर बगलियार डैम इन्होंने बनाया। तो पाकिस्तान के दोनों में 2008 में और 2013 में जो एतराज़ात किशन गंगा डैम पे थे और बगियार डैम पे थे, वो पाकिस्तान के मुस्तरद हो गए थे। बहरहाल अब ये जो इंडस का जो पानी आ रहा है पाकिस्तान की तरफ, ये नाज़रीन एक बड़ा इशू है। पाकिस्तान का 70% इलाका जो है वो इसी से सैराब होता है और ये 1971 में लास्ट जब मुआहिदा हुआ था 1960 में अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू ने इस मुआहिदे पे साइन किया था। 1971-1965 की जंग हुई है, कारगिल की वार हुई है, मगर उसमें इस मुआहिदे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और इस बार इन्होंने इस मुआहिदे को जो है वो एकतरफा तौर पे जो है वो मुअत्तल कर दिया। बहरहाल इस पे सिंध और जहलम और चनाब का जो ज़्यादातर पानी है वो यहीं पे आ रहा है और पाकिस्तान के जो बड़े डैम है वो नुकसान वो भी होगा। एक तो 70% ज़राअत का इंडस पे चल रहा है, दूसरा पाकिस्तान के जो बड़े डैम हैं, तोरबेला हो गया, मंगला हो गया, इंडस जहलम के पानी पर वो बिजली वगैरह बनाते हैं तो बिजली की पैदावार में भी कमी आएगी। तो ये उन्होंने एक सोची समझी वार शुरू की हुई है और ये तकरीबन 2008 से ये बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान की अगली जंग जो है वो पानी पे होगी। अब उन्होंने पानी को हथियार बना लिया, बुज़दिल दुश्मन है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ये मुआहदे हैं कि जो ममालिक से पानी आता है ऊपर से उसको नहीं रोका जाता। मगर इसका एक नुकसान नाज़रीन, अब चाइना की दोस्ती को यहाँ पे देखना पड़ेगा। चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, मगर चूँकि वो पूरी दुनिया में इस टाइम पे सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान का अच्छा दोस्त है, उनके ताल्लुकात दुनिया के बहुत से ममालिक से हैं। एक तो हम पहले भी बता चुके हैं कि चाइना इस टाइम पे दुनिया के 14 ममालिक के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, मगर उन्होंने अपना नेटवर्क और सिक्योरिटी सिस्टम इस अंदाज से रखा हुआ है कि 14 ममालिक में से किसी से भी उसे ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ है और फिर भी हमें इंडिया से प्रॉब्लम थी पहले, अभी हमें अफ़गानिस्तान से प्रॉब्लम आ रही है। तो चाइना से भी इनको मसला आएगा, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान का पानी बंद करते हैं तो चूँकि वहाँ पे चाइना को जो है वो एक
कुशन मिल जाएगा और चाइना इनके लिए जो है वो आगे जाके मुश्किलात खड़ी करेगा। क्योंकि जो तो नाज़रीन, इनको भी नुकसान होगा अगर ये इकदाम उठाते हैं, सिंतास मुआहदे को नहीं मान को मुअत्तल करते हैं, तो उससे चाइना को भी एक रास्ता मिल जाएगा। और चाइना जो पानी उनका आ रहा है इंडिया की तरफ, 36% पानी वो चाइना रोक सकता है। बरम पत्थरों का दरिया जो है और दरिया सिंध का जो है वो चाइना से डायरेक्टली इन पे आता है और चीन इंडिया के ख़िलाफ़ ये इकदाम उठाएगा। फिर इनके लिए उनके लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा। अब चाइना को देखना पड़ेगा कि चाइना ये कदम तो चाइना को भी उठाना चाहिए, या वो अब उठाएगा, बाद में उठाएगा, पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करेगा तो पाकिस्तान के लिए आसानी चाइना पैदा कर सकता है। नाज़रीन, साथ ही दूसरी अपने मुल्क से निकाल देना, जो बीमार आए हैं उनको निकाल देना, जो पाकिस्तानी वहाँ पे हैं, एक तो पाकिस्तानी वहाँ पे कम जाते हैं, अटारी चेक पॉइंट को बंद कर देना, वाघा बॉर्डर को बंद कर देना, एक जंग तो उन्होंने छेड़ दी है। मगर ये पानी को बतौर हथियार जो इस्तेमाल किया है, ये आगे जाके बड़े मुश्किलात पैदा होंगे। फ़िलहाल तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, एक तरफा तौर पे ये मुआहदा इंडिया ख़त्म नहीं कर सकता। अब इंडिया ने कोई ऐसा काम कर दिया कि ये ना करने वाला काम था और लीगली है भी नहीं। सारी दुनिया जो है इसको देख रही है, इस मुआहदे को। आप दुनिया के इतने बड़े मुआहदे को इस तरह ख़त्म कर ही नहीं सकते। उसके बाद नाज़रीन, अगर आगे काम नहीं हुआ तो पाकिस्तान आगे जाके आप देख लेंगे कि ये जंग जो है, आने वाली जंग पानी की जंग होगी। अगर पानी पाकिस्तान का बंद किया जाता है तो पाकिस्तान इस पर जंग ज़रूर करेगा। पाकिस्तान ने भी जो है नाज़रीन अपनी कौमी सलामती का इजलास जो है वो कल वज़ीर-ए-आज़म ने बुला लिया है, जिसमें अफ़वाज पाकिस्तान, चारों अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान जो हैं उसमें शिरकत करेंगे। तमाम तर अफ़वाज के सरबराहान जो हैं उसमें शिरकत करेंगे और इंडिया के इस जो उन्होंने फ़ैसले किए इस पे पाकिस्तान भरपूर अंदाज में जवाब देगा। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को और फ़िज़ाइया को और नेवी को चौकस कर दिया है, हाई अलर्ट पे इस टाइम पे हैं। इंडिया जो फॉल्स फ्लैग ड्रामा कर रहा है इस टाइम पे, एक तो मोटरसाइकिल पे लोग आए, भाई ये जो पहलगाम का एरिया है इसको हम पुलवामा 2 इसलिए बोल रहे हैं कि ये उसका तसलसल है। उसको बहाना बना के आपने पाकिस्तान पे एक बार चढ़ाई की है बालाकोट पे, उसका जवाब आपको मिला है। उस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता कि किस तरह आपके 2 फाइटर जेट को पाकिस्तानियों ने गिराया, किस तरह पाकिस्तान दिन दहाड़े आपके मुल्क में घुसा। तो ये इतना आसान है नहीं, आगे जाके इनको जो है बड़ी मुश्किलात आएंगी। क्योंकि एक तो ये पहलगाम के एरिया में जिस तरह इनके जो 8 चौकियां हैं और साथ वहाँ पे फ़ौजी बेस है 100 मीटर के फासले पे, और इन्होंने सारी सिक्योरिटी वहाँ से हटा दी और कहते हैं कि मोटरसाइकिल पे बंदे आ गए और फायरिंग की और चले गए, और सीधा सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर के फासले पे है। फिर आपकी फेंसिंग किस अंदाज में वहाँ पे है, हमारी फेंसिंग किस अंदाज में है, उसको बॉर्डर मैनेजमेंट क्या किस अंदाज में हो रही है, उनको असलहा फिर मोटरसाइकिल फराहम करना, तो वो सारे नाजरीन आपने तो एक वहाँ पे जो एक तो उससे पता चल रहा है जो TRF ने ज़िम्मेदारी कबूल की है। कोई अभी तक इस तंजीम को जानता नहीं है, इस तंजीम का पहले कोई वजूद था ही नहीं। आपने TRF एक तंजीम आ गई और उसने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली और 200 सियाह जो है 2000 सियाह जो है वहाँ पे मकाम में थे और उनकी सिक्योरिटी जो थी आपने मुकम्मल तौर पे हटा ली थी। तो पूरी दुनिया इस टाइम पे देख रही है नाज़रीन, पाकिस्तान इस टाइम हाई अलर्ट पे है। दोनों मुल्कों के माबैन जो है वो कशीदगी बरकरार है। बिला वजह कशीदगी इंडिया ने बना ली है अपनी आवाम को धोखा देने के लिए। मैं बार बार कहता हूँ कि 7 लाख की आर्मी जो है इस टाइम पे मकबूजा कश्मीर जम्मू कश्मीर में मौजूद है। 7 लाख कश्मीर की अफवाज की मौजूदगी में अगर इंडियन अफवाज की 7 लाख की तादाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूद है, अगर उनकी मौजूदगी में ये 3 अफराद आते हैं जहाँ पे इनका आर्मी बेस भी है 100 मीटर फासले पे जहाँ पे पहलगाम में यह वाक़या हुआ है, तो फिर इंडिया को मेरे ख्याल में अपनी फ़ौज जो है उससे पूछगछ भी करनी चाहिए कि यार आपकी सिक्योरिटी, आपसे तो एक थाने का SHO अच्छा है जो 8-10 लाख लोगों को खुद ही कंट्रोल कर लेता है। हमारे पेशावर में एक इलाका है फ़कीराबाद, उसकी आबादी जो है तकरीबन 7-8 लाख है, मगर उसका एक ही थाना है, एक ही SHO पूरी एरिया को कंट्रोल करता है। तो आप जो है इतने छोटे इलाके को 7 लाख की आर्मी आपने वहाँ पे रखी हुई है, तो 7 लाख की आर्मी वहाँ पे क्या कर रही थी? आप वहाँ पे चूड़ियाँ बेच रहे थे, क्या कर रहे थे कि आप 3 शिद्दत पसंदों को जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सके? ये एक प्लांटेड है नाज़रीन, पूरा प्लान है, ये पूरा प्लान पहले से बनाया गया। जिस तरह खबरें चल रही हैं, जिस तरह एडवांस में
एंकर्स जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बातचीत कर रहे थे, हाई कमिश्नर को वापस करने की बात कर रहे थे, पूरे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ मुनक़ता करने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान से अपनी दिफाई जो यहाँ पे अफराद हैं उनको निकालने की बात कर रहे थे। तो ये पूरा एक वाज़ेह तौर पे एक प्लान नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस टाइम पे इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें नाज़रीन अब देखना होगा कि आलमी मंजरनामे पे जो चेंज आ रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट वेंस जो है वहाँ मौजूद थे, आया ये चाइना के तनाजुर में इसको देखना पड़ेगा कि चाइना के तनाजुर में क्या जो टैरिफ है वो इंडिया चाइना पर भी लगा रहा है, आया उससे लिंक करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इस मामलात में क्या इंडिया जो है वो अमेरिका से कुछ मज़ीद मनवाना चाहता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसलिए ये ड्रामा क्रिएट करके, ये पुलवामा 2 क्रिएट करके पाकिस्तान को क्या जाल में फंसाने की एक साजिश है। क्योंकि पूरी दुनिया नाज़रीन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया वाच कर रही है और इंडिया के अपने अवाम, यार 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में, अब मैं मेरे मुंह से कुछ उल्टा निकल जाएगा, इसमें 50% ऐसे लोग नहीं होंगे जो अकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हर चीज़ में हमसे आगे, मेडिसिन उनकी सस्ती है, हर चीज़ उनकी सस्ती है, मोबाइल इवन कि आईफोन अमेरिका के लिए वो बना रहे, मगर यहाँ उनकी खोपड़ी काम नहीं करती कि 10 मिनट में आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा लेते हो। सबूत की तरह, एविडेंस की तरह क्या है? आप अपनी अफवाज से नहीं पूछते कि यार 400 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो फलगाम से दूर है, पहलगाम से, तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम कैसा? 7 लाख की आर्मी आपने वहाँ काहे की रखी है? क्या कर रहे हैं उस आर्मी पे? तनख्वाहें देना बंद कर दो इन आर्मी को। जब आपकी 7 लाख की आर्मी 3 बंदों को कंट्रोल नहीं कर सकी और उल्टा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहे हो, भाई कुछ करो, अपनी आर्मी को ट्रेन करो, ट्रेन करो, इनको समझाओ। मेरे ख्याल में ये सोए पड़ते हैं वहाँ पे जो उनके अपने मुजाहिदीन हैं आज़ादी के। एक तो ये आम आवाम को मारा गया है, हम खुद उस पर खफा हैं कि यार मासूम शहरियों को जो है वो कत्ल नहीं करना चाहिए। और जो आज़ादी की लड़ाई वहाँ पे लड़ रहे हैं, जिनके आपने 96,000 अफराद को मारा है 1947 से लेके अब तक, जो 1,21,000 अफराद जो है बच्चे जो है यतीम कर दिए, 36,000 ख़वातीन को अपने बेवा कर दिए वहाँ पे, वो लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके हाथ में बंदूक भी है और कलम भी है, आपने उनको मजबूर किया है उनके प्यारों को मार के। आज़ादी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। ये TRF बीच में ज़िम्मेदारी कबूल कर लेता है, इसका तो कभी नाम सुना ही नहीं है। कल इंशाल्लाह नाज़रीन अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, डिटेल पे इससे बात करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।